मैं आपको खाली इतनी सी बात बताऊं, जिस बेस के ऊपर ये लोग झूठी वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले के ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, इन्होंने खुद कभी भी नहीं पढ़ना कि इनकी किताबों में लिखा क्या हुआ है, इसलिए इस बारे में तो बात ही छोड़ दी। अब आते हैं टेक्निकल बात पे। अगर मिर्जा साहब ने क्रिश्चियंस के बिहाफ के ऊपर जो भी बात की है, तो लॉ शुड बी ट्रिगर्ड हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस, समझ रहे, हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस। सो ये दो अलग अलग बातें। मुसलमान मौलवी इसलिए नहीं गुस्से में आया हुआ कि इसने क्रिश्चियंस के बारे में क्या बात की है। मौलवी साहब को ये मसला नहीं है, मौलवी साहब को ये मसला है कि जो टेक्निकल बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अलकाब नहीं अदा किए जा सकते। ठीक है, ठीक है, कहानी खत्म। अब मैं इब्तिसाम अली ज़ही साहब से और अली हदीस बरादरी से स्पेशली इनके, अब आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने भी FIR काटी है 295C की, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, अगर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये कहा है कि क्रिश्चियंस ये लफ्ज बोलते हैं, तो ये 295C लग देती है, क्योंकि सच बोला या झूठ बोला, उसने ये लफ्ज क्यों बोला है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं कि इब्तिसाम अली ज़ही साहब और अहले हदीस को, और स्पेशली वो जो लोग कहते हैं ना सर कुछ काम बताएं ना, बातें ना हो जाए, काम बताएं, तो मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं कि आप लोग थाने पहुंचे, FIR कटवाएं उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ जिसने FIR कटा, क्योंकि उसने मोहम्मद अली मिर्जा के बिहार पे वही लफ्ज बोला है। जिस बेस के ऊपर FIR कटी है वो ये नहीं कि मोहम्मद अली मिर्जा मानता है, उसने कहा है फलां बंदा मानता है, और सारी मानता नहीं है, फला बंदा कहता है। और मुसलमानों का एक केस बना हुआ है पाकिस्तान के कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है, जिस चीज जगह इस्तेमाल हुआ है तमाम जगह 295 का इतनी सच्चे आशिक हो भाई, तुम आओ ना जरा। इसी प्रोग्राम के आखिर में एक स्टूडेंट ने साहिल अदीम साहब से सवाल करते हुए ये फरमाया कि इंजीनियर साहब ये फरमाते थे कि उनकी वजह से इत्तेहाद उम्मत हो चुका है, लेकिन जब से इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद इंजीनियर साहब की वजह से इत्तेहादुल उम्म भी हो चुका है, और जो लोग कल तक मौलवियों के फ्रंट मैन कहलवाते थे आज वो ईसाइयों के फ्रंट मैन बन चुके हैं। इस बात पर मनुल्लाह भाई का रिएक्शन क्या था वो तो लाजमी तौर पर जरूर देखिएगा, लेकिन इसी का जवाब देते हुए साहिल अदीम साहब ने कैसर राजा को शदीद डांटा और ये कहा कि तुमने इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियो बनाकर तौहीन रिसालत के कानून की वैल्यू को कम कर दिया है। अगर तुम्हारे जैसा इंसान भी इस तरह से प्रोपेगेंडा करेगा तो कल हम किस मुंह के साथ इस्लाम के निजाम की बात करेंगे। इस पूरे मामले में मिर्जा साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ना, और जब तक 295C नहीं ना हुई थी तब तक मैं सोच रहा था इनकी आपस की लड़ाई है। जैसी 295C हुई तो जितना मुझे गुस्सा उस बंदे पे आया जिसने पहली वीडियो बनाई थी ना इनके खिलाफ, क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम इस लॉ को डिवैल्यू कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कल को इसको सीरियस नहीं लेगा। मेरी तो पूरी लड़ाई निजाम की है, पूरी लड़ाई मेरी लाइफ पूरी निजाम के ऊपर है। मेरे दुनिया के हर मुल्क में जा जाके मैं कह रहा हूँ इस्लाम इज द मोस्ट लिबरल, मोस्ट लिबरेटिंग एंड गिविंग यू इंडिपेंडेंस फिलॉसफी, और तुम लोगों ने जाके उस फिलॉसफी के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी कि आपने जाके उस सबसे पहले तो उस बंदे की बात को सरफे नजर करने की बजाय तुम लोगों ने तशहीर में डाल दिया। इतनी तशहीर उस वीडियो को नहीं मिली थी, 40-50 हज़ार लाख व्यूज के बाद किसी ने बोला जुमला कहीं से बीच में निकालना भी नहीं था। मैंने खुद मौलाना इसाक की, मैंने खुद आई हैव रिटन नोट्स ऑन द वीडियोस ऑफ मौलाना इसाक जहां पे ही हैज सेड इवन द सेम और इवन वर्ड्स, बिकॉज़ उस वक्त तशहीर का दौर नहीं था और इस तरह की, हालांकि उनके वही दुश्मन थे मगर तशहीर उस तरह की नहीं होती थी। इन लोगों ने अपनी छोटी नफ्सियात में आके खुद तशहीर कर दी। मैंने इसलिए कहा जिस जिसने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाई है उस सब पे वो मुकदमा करें अगर इतने सच्चे मुसलमान हैं। यार ये कॉमन सेंस की बात है। These people did a very shallow and they played a petty game. They played a petty game against a very purpose जो जिसको ये खुद कहते हैं कि हमें इस्लाम चाहिए, और इस्लाम चाहिए आपको अब इस तरह की करेंगे। इनकी अपनी बहन के बेटी को मसला होता है तो पूरी दुनिया को आगे बताते हैं, वो तो छुपाते हैं क्योंकि गैरत लगी होती है। तो इस्लाम पे नहीं गैरत लगती आपकी, लोगों की बातों की तशहीर करने का ये इस्लाम सीखा आप लोगों ने। आपने FIR नहीं करनी थी तो नीचे करवाते यार, FIR होगी, कानून देखेगा जो भी करना है। पूरी दुनिया में जा जाके तशहीरें करवा रहे हो और हर बंदा आगे उठ के इतने जबड़े खोल के स्पेशल यूट्यूबर्स को बुला के पॉडकास्टिंग करवा रहा है। ये काम था, यही आपकी कोई पर्सनल मामला होती है डिस्कस करने की इजाजत है इस्लाम में। पोर्नोग्राफी का दिफा किया और ये कहा कि मैं तो सैयद हूँ, अगर कोई शख्स नबी इस्लाम की तौहीन करता है तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है, लेकिन मैं यहाँ पर वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी नहीं की। जितना दर्द हुजूर के ऊपर दागे गए अल्फाज का मुझे होता है या किसी सैयद होता है किसी और को नहीं हो सकता। खा दुनिया जान का कितना बड़ा मुल्ला हो, जितना बड़ा मर्जी आलिम मुफाजिल हो, सैयद से ज्यादा वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जद्द आला है, मैं उसी नाने का नवासा हूँ। तो सबसे तकलीफ ज्यादा मुझे होती है जब हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा। लेकिन सबसे पहले गुस्ताखी का क्राइटेरिया तो डिफाइन करेंगे ना कि आप लोग गुस्ताखी कैसे कहते हैं। अगर कोई शख्स किसी के अल्फाज जो अदा कर रहे हैं वो उठा के आपके सामने रखे कि फलां शख्स ऐसे कहते तो क्या आप कहेंगे जिस शख्स ने बयान किया ये गुस्ताखी कर रहा है? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप गुस्ताखी का फतवा, और मजे की बात आपको बताऊं कि गुस्ताखी का फतवा मोहम्मद अली मिर्जा पे लगा रहा कौन है कि जो खुद गुस्ताखे सईदा कायनात है, जिसने बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान में सरीहन गुस्ताखी की। पूरे पाकिस्तान के उलमा ने, उसके अपने मकतब के उलमा ने उसे कहा कि अब हम तुझे तंबीह करते हैं, सुधर जा और तू ये जो गुस्ताखी वाले अल्फाज हैं वापस ले। अभी एक गुस्ताख शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर गुस्ताखी का फतवा कैसे देगा? पहले खुद तो माफी मांगे, अपने ऊपर लगा दाग तो दे, उसने दाग धोया नहीं और आगे उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा देने के लिए मैं उसके खिलाफ केस करूंगा। मैं उसके खिलाफ केस करूंगा जहां पर वो गलत है, वो उलिया के हवाले से गलत बात करता है तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। कोई और चीज है उसके मामले में गलत है तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। लेकिन यार जो नबी की बात करता है नबी के खिलाफ कैसे हो गया?
بیٹھتا ہے تو درود اسلام بھیج کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشمن تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ کسی بھی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے، یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے. ویسے انجینئر صاحب کی گرفتاری کے بعد علماء کرام بھی دو طبقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جہاں پر بہت سے ایسے جید اور بڑے علماء کرام ہیں جو انجینئر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں، وہیں پر بہت سے ایسے علماء کرام بھی ہیں جو انجینئر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں. انجینئر صاحب کی اس مکمل کنٹروورسی کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور شیئر کیجیے گا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.